हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलो, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। बस ये लास्ट लेक्चर होगा लीनियर इनइक्वालिटीज का। इस बार में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं पहले हम लोग आज। तो लीनियर इक्वालिटी में टू टाइप्स के ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। एक ग्राफिकली, एक वर्ड प्रॉब्लम। पहले अभी हम ग्राफिकली देखते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है? चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले एक एग्जांपल में से देखते हैं। आ जाओ। 3.9, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देखो, क्या क्या है। 5x प्लस 4x2 ऑलरेडी यहाँ पे y होगा, ये याद रखो। x2 का मतलब y होता है, ठीक। मोर देन इक्वल 9, ये है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई मोर देन इक्वल 3, ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में कल हम लोग सीखे थे एक्स वाई, एक बार x जीरो ले ले, एक बार y जीरो ले ले, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आ जाएगा। अगर x जीरो ले लिए प्लस वाई 4y इक्वल टू 9, तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 4y इक्वल टू 9। तो 4y इक्वल टू 9/4, तो 2.25 देख लो डिवाइड करके। 2.25। अगर एक बार y जीरो ले ले, यहाँ पे आ जाएगा 2.25। एक बार y ले ले, चलो एक बार y ले लेते हैं। 5x प्लस 4y0 इक्वल टू 9, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये 5x हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू 9। एक्स इक्वल टू 9/5, 9/5 डिवाइड 1.8, एक्स क्या वैल्यू 1.8 आ गया। एक ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। एक ग्राफ प्लॉट कर दे। 0 1, थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 1 -2 -3 -4, यहाँ तो कोई दिक्कत। क्या आया पहला? 0 y एक्सिस पे 2.25, कहाँ पे आएगा 2.25? यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। 1.8
एक्स एक्सिस पे 0, 1.8 यहाँ आ जाएगा। एक लाइन ड्रॉ कर दे, ड्रॉ करे एक लाइन। ये 2 पे आ गया, 1 मिनट। चलो ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कौन सा लाइन हो गया? 5x प्लस 4y इक्वल टू 9, ये लाइन है। अब हम इसमें एक और इक्वेशन दिया है, इसको वैल्यू पुट कर दे, एक्स वाई, एक बार जीरो, एक बार ये जीरो। अगर ये जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया, वाई इक्वल टू 3, यही होगा ना? तो कितना हो जाएगा वाई 3? एक्स जीरो हो गया तो कितना एक्स हो जाएगा? ये 3। क्या रुपये दिक्कत? अब आ जाओ, इसी पे दूसरा लाइन प्लॉट करें। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पे वाई से यहाँ एक लाइन ड्रॉ, ठीक है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ। आ जाओ ड्रॉ करते हैं। चलो ठीक है, ये कौन सा लाइन हो गया? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है? एक्स प्लस 4y मोर देन इक्वल टू लाइन 9, मतलब मोर देन, मतलब ऊपर, मोर देन इधर, मोर देन। और इसमें भी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई मोर देन, एक मिनट, चलो एक्स प्लस वाई भी मोर देन। और क्या कह रहा है? और एक क्वेश्चन में क्या था? एक्स मोर देन जीरो, ये मोर देन ही जीरो है ना। एक चीज और बताते हैं आपको, एक चीज याद रखना, जब इस साइड का होता है इसको राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं, मतलब अवे फ्रॉम जीरो, अवे फ्रॉम जीरो। ये अपवर्ड ऑफ वाई एक्सिस, टुवर्ड्स ऑफ जीरो, ठीक। ये क्या है? मोर देन मतलब अवे फ्रॉम जीरो, मोर देन मतलब अवे फ्रॉम जीरो, लेस देन मतलब टुवर्ड्स ऑफ जीरो। तो एक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्स होना चाहिए मोर देन इक्वल जीरो, मोर देन इक्वल, मोर देन वो इक्वल जीरो है, ऊपर जा रहा है, ठीक। मतलब और एक्स वाई, वाई क्या है? मोर देन जीरो, ये भी है मोर देन जीरो, ऊपर। तो इक्वेशन बन गया। मार्क द कॉमन रीजन, कॉमन रीजन कौन सा हो गया इसमें? ये बता रहा हूं, इसमें कॉमन रीजन कौन सा हो गया? ये वाली, ये कॉमन एरिया हो गया। अब इसी चीज को हम ग्राफ पे भी देखते हैं एक बार, ये कॉमन एरिया हो गया, जितने भी है ये सारे कॉमन एरिया है। चलिए एक बार ग्राफ पे देखते हैं इसी को, आइए। आइए क्लियर करते हैं, कल पढ़े थे उसका है।
इसको पहले क्लियर करिए। चलिए अब हम लोग इक्वेशन लेते हैं, क्या क्या इक्वेशन है चलिए देखते हैं। आइए 5x 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 5x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल 9। एक मिनट 4 ठीक है। ये हो गया एक। अब दूसरा कह रहा है, आ जाओ, x प्लस वाई मोर देन इक्वल 3, ये है। और इसमें x मोर देन 0, ठीक है। और तीसरा रहा है क्या कह रहा है, x मोर देन 0, y मोर देन 0। देखो कौन सा डार्क सर्कल हो रहा है, ये वाला, कौन सा भी दिखा रहा है। मतलब ये वाला लाइन हो रहा है ना, ऐसे करके ये पूरा लाइन हो रहा है, मतलब ये शैडो पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, क्या तो कोई दिक्कत। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यही क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये है। तो इसमें क्या इक्वेशन डालें बताइए। एक बार x 0 ले ले, एक बार y 0 ले ले। x 0 ले लिए तो 2y 4, तो y का वैल्यू 2, ठीक है। अगर y 0 ले रहे हैं तो ये 0 4, तो x का वैल्यू 4, ये 4 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेस देन इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू, x को एक बार 0 ले लें, 0 0, x इक्वल टू वाई 0, x 0 हो गया तो y इक्वल टू 3, तो y माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे अगर फिर हम y 0 ले लिए तो x 3, ये हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट करें, ठीक है। चलो 0 माइनस 1, सॉरी सॉरी माइनस 1, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। 1 2 3 4,
-1, -2, -3, ये ग्राफ है। पहला ग्राफ मेरा कहाँ शो कर रहा है? 0 2, मतलब यहाँ और 4 पे, ठीक है। यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ से एक लाइन जाएगा और ये लाइन गड़बड़ हो रही है, अभी इसको सही कर रहे हैं। आ जाओ, 1 मिनट। 1 मिनट भाई। आ जाओ, ये यार चीज काम क्यों नहीं कर रहा है ये आज iPad? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको चलो यार ये जूम कर लो। ये ये कौन सा लाइन है बताओ? x प्लस, क्या हो गया आज iPad को? x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। अब -3 y एक्सिस, ठीक है, यहाँ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, मतलब ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाया दोनों का, ठीक। ये कौन सा लाइन है? x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन में क्या हर ये होना चाहिए इक्वल, और क्वेश्चन में क्या है? कॉमन रीजन, मतलब कॉमन इसमें क्या क्या है बताओ? ये इक्वल है, इससे कम, मतलब ये एरिया शैडो होगा। इसको ग्राफ पर देखते हैं। आ जाओ ग्राफ पे देखते हैं। 2x प्लस वाई, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब क्या है? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, ठीक। अब देखो इस एरिया में क्या क्या कॉमन, ये कॉमन आ रहा है, यही एरिया ना, यहाँ भी यही एरिया, ये एरिया है, जितने भी एरिया है ये पूरे एरिया कॉमन है, ठीक। लेस देन
ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ। चलिए पहले ग्राफिकल वाला देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक, आइए। एक्स प्लस वाई लेस देन 9 क्या होगा? अभी इसमें कुछ बड़ा दिक्कत है, ये क्लियर फोटो दिखाई नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाना, तो क्लियर ग्राफ दिखाई नहीं रहा है। अभी एक मिनट डाउनलोड कर रहे हैं। आप लोग को हर यहाँ पे अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। लिनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, इसमें कैसा ग्राफ है देख लेंगे। इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट बच्चों, रुक जाओ। चलो, और थोड़ा दिक्कत आ गई थी, ग्राफ सही से नहीं आ रहा था मटेरियल में। आ जाओ। देखो इसमें कह रहा है एक्स प्लस लेस देन 9, लेस देन 9 मतलब ये तो होगा नहीं, ये होने का चांस है, ये अपवाद है, नहीं होगा। लेस देन मतलब ये इधर है, ये होगा नहीं, ये आंसर। तो कितना आसान है, कुछ है। अगर ग्राफ पे भी देखना है, ग्राफ पे भी देखो, एक्स प्लस वाई लेस देन 9, देखो ये इधर वाला साइडेड एरिया आ रहा है, ये पूरा, तो इसमें पूरा ये शैडो एरिया आ जाएगा। बताओ, ये पूरा शैडो एरिया आ जाएगा, जितने भी हो। या तो कोई दिक्कत। चलो 6 नंबर देखते हैं। 5x + 3y मोर देन 30। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? मोर देन 30 ये होगा नहीं, ये लेस देन है, मतलब सी। ये देखो इधर में है मोर देन, सारा मोर देन है। देखो कितना आसान है, कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, तो आराम से आप कर सकते हैं एनी चीज। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, इनइक्वालिटी लेस देन 1/2x, 1/2x इसका बताओ। बताओ, लेस देन, देखो इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। आ जाओ। आ जाओ। x, एक मिनट, y इक्वल लेस देन इक्वल टू हाफ, ये
एक में ये 2 बन जाएगा, रूट 2y इक्वल टू एक्स लेस देन एक्स। देखो ये पूरी ग्राफ हो जाएगा, ये इक्वेशन। देखो ये 2 इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x, और ग्राफ ये पूरा सेट हो जाएगा। देखो यही होगा, यहाँ देखो क्या दिक्कत आ गई है, टैब में समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। देखो ये पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन है, देखो यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ तो ये देखो ये पूरा आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, चले चल। आ जाओ। ये क्वेश्चन सही है, चले आगे। आ जाओ आगे, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये देखो, इसमें देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, L1 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। L1 ये वाला, ठीक। L2 x प्लस y इक्वल टू 9। L2 x टू x प्लस 9, ठीक है। मतलब ये किधर है, ये क्या हो रहा है, ये पूछ रहा सेट कॉमन, कॉमन, ये क्या हो रहा है, ये है मोर देन इक्वल, मोर देन इक्वल ये है। क्या दिक्कत है यार, आ जाओ। देखो 5 + 3y ये क्या हो रहा है, मोर देन हो रहा है। L1 में मोर देन में क्या है, ये है और ये है, ये इक्वल है नहीं, ये नहीं होगा, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी बी सी और ई में दिक्कत है। चलो 3 ऑप्शन है अभी मेरे पास। L2 आओ, L2 देखते हैं। L2, L2 मतलब इधर आ रहा है ऐसे, मतलब लेस देन नहीं है ये है अभी, ये मोर देन है, ये होगा नहीं, ये अभी चल रहा है, 2 ऑप्शन, ठीक है। चलो ये लेस देन है, y इक्वल टू x/3, y L3, ये ये क्या है, मोर देन, तो मोर देन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब बी आंसर है हमारा, बी आंसर है। चलो देख लेते हैं। 1 का 8, 1 का 8, 1 का 8, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ, ये देख लेंगे बाद में, ग्राफ वाला आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो इसमें L1 2 + y = 9, L1 ये मोर देन ये और ये, ठीक।
x plus y इक्वल टू 7 L2 मोर देन चलो x प्लस वाई, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, L3 मोर देन, ये मतलब सी आंसर, 3 का सी आंसर। कितना आसान है देखो, कुछ है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर देखो, L1 3 प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। देखो लेस देन क्या क्या है, L1 देखो पहले, L1 मतलब इधर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट सी हो जाएगा। चलो आगे भी सर्टिफाइड कर ले, x प्लस वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन L2 सब इधर है, इधर L2 इधर है, ये भी इधर है, मतलब सी आंसर, 4 का सी है। देखो ए, वाओ, एक मिनट बच्चों देखने दो। तो सॉरी सॉरी, मोर, एक मिनट, मोर देन है, सॉरी, मोर देन है, सॉरी सॉरी, आ जाओ सॉरी। देखो 3 प्लस प्लस वाई मोर देन 6, मोर देन मतलब ये ये परसेंट, इसमें क्या है, ये नहीं है, इधर है, इधर कॉमन एरिया, ये होगा नहीं। x प्लस वाई मोर देन 4 मतलब मोर देन L2 मोर देन, अभी ये भी है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो L3 x प्लस 3y लेस देन 6, लेस देन इक्वल 6, L3 L3 लेस देन इक्वल टू 6, मोर देन इक्वल टू 6, सॉरी क्या हो गया है, मोर देन इक्वल टू 6, L3 मतलब इधर ही है, मोर देन इक्वल टू 3, यहाँ तक ये भी नहीं होगा, L3 ये होगा अभी, ये होगा। चलो L4 मोर देन इक्वल टू 6 मतलब ये लाइन L4 मतलब ये कॉमन एरिया हो गया, ये होगा, मतलब ये आंसर लेस देन है ना L4। देखो ये लेस देन 6 है, ये क्या हो रहा है, सारा इधर जा रहा है, मतलब मोर देन L4, ये इधर आ रहा है, तो ये आंसर है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। 5 नंबर, इंडिकेट करो एक्सप्रेस इन इनइक्वालिटी, ठीक है, आ जाओ। मोर देन लेस देन 2, x प्लस वाई मोर देन 2, ये इक्वेशन है, ये मोर देन, ये लेस देन है, लेस देन है किसी में, ये और ये अभी है, ये दोनों तो होगा नहीं। अब ये मोर देन है, 2x प्लस 2 मतलब ए आंसर, 5 का ए, देखो 5 का ए, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 का 1। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन अभी तुमको बताए थे, इधर अपवर्ड, इधर राइट वर्ड,
ठीक, अवे फ्रॉम जीरो, लेस देन। इसमें क्या, चलो देखते हैं। मोर देन जीरो, मोर देन जीरो मतलब इधर की ओर, इधर कौन है, ये नहीं होगा, ये है एक इक्वेशन, ये है, ये है, ठीक है। y लेस मोर देन जीरो, y मोर देन, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये माइनस में है, ये है, मतलब ये माइनस में आ गया ना, ये पॉजिटिव मतलब जीरो, मोर देन जीरो, ठीक। मतलब चलो आ जाओ, ये क्या है देखो, ये मोर देन हो जाएगा, ए थर्ड नंबर, लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक, लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब यहां से लेस देन, माइनस एक्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको इक्वेशन ले लो, एक यहाँ इक्वेशन करके पुट करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई किसी में इक्वेशन पुट कर दो आप, वो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ का, बट इसमें ए होगा, सिक्स का थर्ड का ए। अभी सॉल्व किए थे ना ऐसा। चलो नेक्स्ट सेवन, सेवन देखो, आ जाओ देखो, L1, L1 मोर देन जीरो, L1 मोर देन जीरो मतलब ये, L2 मोर देन जीरो, ठीक, मोर देन जीरो, L3 मोर देन, L3 मोर देन, ये, ये होगा नहीं है, मतलब बी आंसर, सेवन का बी, देख लो सेवन का बी है, सेवन का बी। आ जाओ एट, एट है, एट न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे। नाइन, L1 x1 प्लस y2 x2 लेस देन इक्वल 12, लेस देन L1, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ठीक। चलो यहाँ से L2 5x मोर देन, लेस देन 50, लेस देन 50 L2, ठीक है। चलो ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, ठीक, ये भी हो जाएगा। चलो L3 लेस देन 30, L3 लेस देन 30 मतलब ये हो, ये ऊपर जा रहा है, मोर देन 30 जा रहा है, और ये हो गया मोर देन जीरो, मोर देन ये मतलब बी आंसर, एट का बी आंसर। सी, सी पे तो गया भी नहीं है भाई, एक मिनट, लेस देन L1, अच्छा अच्छा नाइन को देखना ना, नाइन, सॉरी, नाइन का बी, नाइन का बी हो गया, हो गया नाइन का बी, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन, टेन सॉल्व करो आप लोग, करो।
सॉल्व करो। सॉल्व करो, ये आंसर होगा। देखो कैसे होगा। L1 x प्लस वाई लेस देन 5, मतलब ये ये भी हो रहा है, अभी ये भी, बट यहाँ ये क्रॉस कर रहा है, मोर देन भी जा रहा है, ये नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। L2 x प्लस लेस देन 8, L2 लेस देन लेस देन, ठीक है। मोर देन 12, L3 मोर देन ये लेस देन हो रहा है, ये आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे, कोई दिक्कत तो बताओ। चले आगे, आ जाओ, आप न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वर्स प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन देखते हैं एक दो, आ जाओ। A company produce two products A and B, A and B, which require processing two machines M1, M2 at most 60 hours. First machine मतलब M1 60 hours at most उससे ज्यादा नहीं, at most मतलब तो उससे ज्यादा नहीं, उससे कम या उसके बराबर, ठीक। The second machine can at most 40 hours, or require 2 hours of one machine one, and 1 hour is machine two, ठीक है। 2 hour M1, ठीक। Product B, 1 hour one machine, 2 hour machine, express the linear inequality। मान लो x यूनिट प्रोडक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2x+1, अब y है, y प्रोडक्ट मान लेते कितना दे लगेगा पता नहीं, तो y क्या कर रहा है, एट मोस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम। और इसी तरह x हो जाएगा ये 2y लेस देन इक्वल टू 40 एट मोस्ट, मतलब यहाँ एट मोस्ट तो देखो ये एट मोस्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे, आ जाओ, चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखो, चलो। A fertilizer company two product of fertilizer called grade 1 grade 2, ठीक है। G1 G2, ठीक। each these type product two critical chemical plant, A plant B plant, एक मैक्सिमम, कम से कम बोल रहा है, मैक्सिमम मतलब कम से कम मुझे इतना चाहिए घंटा काम करना चाहिए, उससे ज्यादा आप जितना कर लो, मतलब मोर देन इक्वल, कम से कम मुझे इतना करना है, क्या करना मैक्सिमम 120 घंटा, प्लांट भी है मैक्सिमम 180 घंटा,
प्लांट भी कर रहा है मैक्सिमम 180 घंटे। ठीक, यहाँ तक चलो। मैन्युफैक्चरिंग 1 बैग ग्रेड 1 6 आवर प्लांट ए। ठीक है, प्लांट बी 4 आवर। ग्रेड 2 फर्टिलाइजर में 3 आवर्स लगाता है, 10 आवर। ये एक्स से मानो, अब इक्वेशन बन जाएगा 6x प्लस 3y मोर देन इक्वल टू 120, 4x प्लस 10y इक्वल टू 180। ये इक्वेशन है। चलो, बन गया। ठीक है, एटम मैक्सिमम 120, कम ज्यादा से ज्यादा 120 होना है, उससे कम नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये लेस देन इक्वल होगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू। मैक्सिमम का रहा है, मैक्सिमम 120 आवर होना चाहिए मैक्सिमम। सॉरी मैक्सिमम लेस देन। ठीक, चले आगे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। हो गया, यही रहता है, कुछ नहीं खास रहता। अब एक दो क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, जो भी बच्चा है आप करके लाओगे। चलो आ जाओ, ये करो। 5 यूनिट एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन, 5 यूनिट वर्क फेस 1 यूनिट 3 वर्क डेली बट नो ऑप्टेन एटलीस्ट 30, कम से कम 30, मतलब उससे ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट उससे कम नहीं होना चाहिए, मेरे को उससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 30 होना चाहिए। 30 भी चलेगा, उससे ज्यादा तो पर डे चलेगा मुझे। सिचुएशन बताओ। तो 5x प्लस 3y। देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन प्राइव नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस, 5 से ज्यादा नहीं एक्सपीरियंस करना है मुझे यहाँ। इसको एक्सपीरियंस को x मान ले, इसको y मान लो, फ्रेशर को। 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 हैंड, मतलब एक कम से कम होना चाहिए। कम, 5 में से एक होना चाहिए, ये। ठीक है, यही है ना, मतलब इसके बराबर ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को इधर ले आए, मान लो क्वेश्चन क्या कर रहे थे, नॉट मोर देन 5, मतलब 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस को x मानते हैं। ठीक, ये इसको x बाई 5 ले आएंगे तो मोर देन लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा।
इस इक्वेशन को 1 मान ले, पहला इक्वेशन, और प्रेशर y इक्वल टू एक होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 10 to 1 प्रेशर 1 हेड, 1 प्रेशर एक होना चाहिए, तो y इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल टू में ये भर दे y, एक्स वाई इक्वल लेस देन इक्वल टू y, ये हो जाएगा। इसको हम y इक्वल टू मोर देन एक्स बाई 5 लिख सकते हैं, और 5y मोर देन x लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या क्या आंसर है, हेलो, y मोर देन एक्स बाई 5 ए सी। देखो इंस्टीट्यूट इसमें 2 आंसर सही दे दिए, बट ऐसा हमारे एग्जाम में नहीं होंगे, यहाँ बाई मिस्टेक हो गया है, ऐसे ऐसी से कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ तक दिक्कत। अब इसी तरह से कैसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप आराम से आप सॉल्व कर पाइएगा सारे क्वेश्चन। ठीक, चलिए आप लोग सॉल्व करिए, कल से हम लोग नया चैप्टर फिर पढ़ेंगे। ओके, चलो बाय। पर टैब भी आज इशू कर रहा था बहुत, इसलिए दिक्कत हो रही थी। चलो बाय। आप लोग जरूर सॉल्व करना सारे क्वेश्चन।